बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि मेरा ख्याल से हमारे संडे के 3 लेक्चर हो गए हैं, 3 हो गए हैं। उन 3 से मुताल्लिक अगर आप लोगों की कोई ऑब्ज़र्वेशन हो, जो यहाँ बैठे हुए होते हैं, बाहर से तो ऑब्ज़र्वेशन आ रही है, मैं शेयर भी कर लेता हूँ। अभी यूके से एक मेरे पास आई है कि उन्होंने कहा है कि ख्वाबों पे एक लेक्चर दें। अब उनका बहुत अच्छा है टॉपिक, लेकिन मुझे कंपाइल करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि जो ऑलरेडी किताबों में लिखा हुआ होता है वो अगर हम बोलेंगे तो वो तो लिखा हुआ है, आप लोग यूट्यूब पर डाल के सुन ही सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले भी जो 3 लेक्चर थे वो थोड़े यूनिक थे, डेटा के लिहाज से, कंपाइलेशन के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसा होगा। तो आपकी कोई ऑब्जर्वेशन उन 3 से मुताल्लिक ऑनेस्ट रह के शेयर करें। हम तो यहीं पे डिस्कस कर लेते थे जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ जहन में नहीं आई उसके बाद? कोई एक्स्ट्रा चीज़ जहन में नहीं आई कोई चीज़ जहन में आप लोगों के? कुछ भी नहीं आई। जब भी आएगी तो आप करते रहेंगे तो और अच्छे होते चले जाएंगे हमारे आगे वाले लेक्चर जो हैं। आज का टॉपिक तलाश करने में मुझे काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इसलिए कि मैं यूनिक सा ही देख रहा था और फिर उसके मुतालिक इतनी जानदार हमारे पर रिसर्च होनी चाहिए कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी और दूसरों के लिए भी हो। नीड को अक्सर मैं फ़ोकस करता हूँ, जो माशरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं। तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ फ्रेंडशिप इन आवर लाइफ। मेरी ज़ाती जो ऑब्ज़र्वेशन है उसमें ये है कि हमारी ज़िंदगी को बनाने में और बिगाड़ने में हमारे दोस्तों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। हम भी किसी के दोस्त होते हैं तो हम भी किसी की ज़िंदगी बिगाड़ भी रहे होते हैं, बना भी रहे होते हैं। जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान दोस्तों के ईमान पर होता है। बहुत दफ़ा की मिसाल दी हुई कि हिरोंची का दोस्त हिरोंची होता है और रिसर्चर का दोस्त रिसर्चर होता है, स्पोर्ट्समैन का दोस्त स्पोर्ट्समैन होता है। जिसने मुझे ये लेक्चर देने पे मजबूर किया, उन 3-4 वाक़यात को डिस्कस कर लेता हूँ। बिल्कुल शुरू में रहते हुए, बिल्कुल स्टार्टिंग की टॉपिक पर हूँ मैं अभी। एक दफ़ा मेरे पास एक लड़कियों का ग्रुप आया, तो उसमें से एक लड़की ने मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनरोल किया। सही ना, दूर से आया था काफ़ी। मैंने जब उससे क्वेश्चन शुरू किए तो उसमें उसने ये चीज़ डिस्कस की कि फ़िज़िकल रिलेशन उसके ऑलरेडी बहुत सारे बॉयज़ से थे, उसको उसने बिल्कुल नेगेटिव डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमारा माशरा भी इस लेवल पर नहीं है। क्या हुआ, मैंने उसके बकिया दोस्तों के भी इंटरव्यू किए। 95% बकिया उसकी फ्रेंड भी इस तरह से थी। मैंने कहा है। इसी तरह बॉयज़ का एक ग्रुप मेरे पास आया जो कि होमोसेक्सुअल भी थे और नशे भी करते थे। मैंने उनके बकिया दोस्तों को चेक किया तो ऐसा ही लगा मेरे को। सही हो गया ना, डेटा मेरे पास आना शुरू हो गया। फिर इसी तरह से मैंने कुछ लोग देखे जो ग्रुप में से अगर 10 थे तो 9 पढ़ने वाले थे, एक दूसरे को बीट करने वाले। तो मुझे यहाँ से ये चीज़ हुई कि हाँ यार बात ऐसी ही है। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। आरिफ को कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि अपनी गैदरिंग को थोड़ा इम्प्रूव करो, कि आप कभी भी आगे नहीं जा सकोगे। उसकी पूरी डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेरे आज के मौजू में वो ग्रुप 3, 4, 5, 7 बने कि जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रांगली हिला के रख दिया कि इस लेवल का, जिस लेवल पर मैं ज़ाती तौर पे सोच भी नहीं सकता, तो उसको वो बड़े नॉर्मल वे से ले रहे थे। और इसी तरह नशा होता है, इसी तरह चोरी चकारी होता है। एक दौर में मैंने जेल का विज़िट किया स्टडी करने के लिए, रिसर्च के लिए। तो उसमें बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि हम शुरू में ऐसे नहीं थे, फिर गैदरिंग हमारी ऐसी हो गई। सही हो गया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गैदरिंग का रोल होता है। कितना होता है, किस तरह होता है, कितना होता है, किस तरह होता है, वो आज इस लेक्चर का पार्ट बनेगा हमारा। एग्री करते हैं इस चीज़ से? आगे चलें अगली स्लाइड पर। अब हम आ जाते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो ये जो हमारा वो है टाइटल है इस स्लाइड का, वो है कि व्हाई आई चूज़ दिस टॉपिक। बेस मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसके अंदर मैं प्योरली साइंस बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग इस चीज़ को माने ही नहीं,
कि ये कैसे हो सकता है, हम तो मेच्योर्ड हैं, हम तो दुनिया का अच्छा बुरा सब समझते हैं, ये कैसे हो सकता है कि दोस्त हमें बिगाड़ दें। सही। अब समझिएगा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत दफ़ा बोला मैंने, यहाँ पर बोलूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो वोकैबुलरी आपके बॉडी में जाती है, वो जो सेल्स होते हैं, जिसने साइंस पढ़ी हुई है वो जानता है, जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन होता है जो घूम रहा होता है। करोड़ों हमारे बॉडी के अंदर एटम होंगे, अरबों होंगे। जब हमारी वोकैबुलरी जाती है तो उसकी स्टेट्स चेंज होती हैं। अब क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल से हम इस चीज़ को समझते हैं। आप यहाँ पे बैठे बैठे आपके पास अगर रेडियो हो या मोबाइल हो, उस पे फ्रीक्वेंसी में 104 कर दें तो कोई चैनल आ जाएगा। टीवी पर भी ऐसे ही होता है। 104 के बजाय 105 कर दें तो क्या होगा, कोई और चैनल आ जाएगा इसमें। अब यहाँ से समझें, वो जो डेटा गया उसने आपके इलेक्ट्रॉन को चेंज किया, तो कोई फ्रीक्वेंसी से कुछ क्या बनेगा, पाथ बन जाएगा। अब वो कैसी ब्रेन को वो सिग्नलिंग हुई थी। ब्रेन तो खुद कुछ भी नहीं है ना, जो एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। सही। ब्रेन जो है ये हार्डवेयर है, माइंड जो है ये सॉफ्टवेयर है। ये डेटा जाके वो सॉफ्टवेयर से क्या रिजल्ट दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसमें कंप्यूटर में बनाते हो प्रोग्राम, आप उस प्रोग्राम को कर दो 2 + 2 = 8, तो वो क्या रिजल्ट देगा, 2 + 2 = 8। हालांकि वो सही नहीं बोल रहा, लेकिन प्रोग्रामिंग आपने ये की हुई है। अब जो आपने डेटा दिया उसको, वो डेटा कौन सा था। जैसे उन लड़कियों उन लड़कों को ले लेते हैं, उसका ये था फिजिकल रिलेशन इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, ब्रेन ने क्या किया, कोई मसला ही नहीं है इस चीज़ के। हालांकि आप यकीन करें उसमें से 70% 5 वक्त की नमाजी थी, उन लड़कों में 40% 5 वक्त के नमाजी थे। सही होगी इसकी। वो डेटा कम जा रहा था ना दिमाग में, वो ये जा रहा था सिर्फ पढ़ देनी होती है, और ये क्या जा रहा था, स्ट्रांगली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो डेटा जाएगा वो आपके ब्लड में जाके पिक्चर बनाएगा ही बनाएगा। तो एक साइंस का रीज़न मेरे पास ये है। दूसरा साइंस का रीज़न मेरे पास ये है अभी आरिफ ने खुद ही एक मिसाल दे दी। यहाँ बैठे बैठे आरिफ मुझसे कहता है कि यहाँ नमी है, हालांकि नज़र तो नहीं आ रही, हमें नज़र आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही ना नज़र। क्या हुआ, उसका रिजल्ट पता चला आपको। आरिफ कहते हैं जब भी मैं यहाँ से उठता हूँ तो क्या होता है, कपड़ों पे नमी सी लग रही होती है। रिजल्ट से पता चला ना। अब इन्वायरमेंट कई दफ़ा ऐसा होता है जो हमें रिजल्ट से पता चलता है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, बहुत सही चल रहा है, कुछ अरसे के बाद आप देखते हो वो चैनल पे जो चलते चलते कोई ऐसे वो आ जाती है एडवर्टाइजमेंट जो कि बेहुदा सी होती है, और वो फोकस करता है और उसको तबसरा करता है। यहाँ से समझ में आता है यार पहले तो नहीं करता था, रिजल्ट आया ना। आप जाते हो स्कूल टीचर का, पूछते हो आजकल ये किसके साथ बैठते हैं, क्योंकि उसकी घर जगह है या स्कूल अभी तक तीसरी, तो उसके पास जगह ही नहीं है। सही होगी बात के लिए। तो इन्वायरमेंट से रिजल्ट हमें समझ में आ रहा होता है, और ये ऐसा हो रहा होता है हमारे इर्द गिर्द। तीसरी चीज आ जाती है कॉग्निटिव पाथ। उसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगला स्टेप ये है कि क्या होता है, जो चीज़ हम जितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहे हों, जैसे यहाँ से पानी जो है ना, हम रोज़ाना 3 घंटे बहाएं, वहाँ पर खुद ब खुद एक नाली बन जाएगी। सही होगी इसकी। अब जब भी पानी छोड़ेंगे कहाँ जाएगा, उस नाली से गुजरेगा। तो हमारे पास जब डेटा यही होगा, इन्वायरमेंट वही है, क्योंकि हम फ्रेंडशिप पर ही तो बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट वही है, डेटा वही है। अब ब्रेन में पाथ बन गया। अब कोई अच्छी भी बात हो रही होगी, उस पाथ से ही गुजरेगी और वही मायने और मफहूम देकर जा रही होगी। इस वजह से आपने देखा होगा अक्सर बेशतर 90% ये होता है, जैसे आपके इर्द गिर्द के दोस्त होते हैं, आप वैसी ही ज़िंदगी गुजार के चले जाते हो।
क्योंकि आप अपना कॉग्निटिव पाथ चेंज ही नहीं करते। कॉग्निटिव पाथ को चेंज करने के लिए एक स्ट्रगल है, क्या करना पड़ता है, उस पाथ को बंद करें। जैसे अगर आपने कोई पानी की नाली बन गई है, अब आपने क्या करना होगा, पहले वो नाली बंद करेंगे फिर दूसरी नाली। अगर आपने वो खुली रख दी और फिर दूसरी बना दी तो कभी उससे जाएगा कभी इससे जाएगा। सही है की बात। तो क्या है कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हम डिपेंडेंट हैं अपने दोस्तों की उस वोकैबुलरी पे जो इतनी ज़्यादा शिद्दत से हमारे इसमें आ रही है। हम इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हैं, हम कॉग्निटिव पाथ पे डिपेंडेंट हैं, हम ब्रेन जो हार्डवेयर है उसमें जो सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं हम वही रिजल्ट देंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सॉफ्टवेयर को आप डालें 2 + 2 = 5 और बोलें वो खुद से 4 कर देगा, कभी भी नहीं होगा। आप बैक पे जाके चेक करेंगे कि यार कहीं कोई गलती हुई है, और जब तक वो करेक्शन नहीं करेंगे वो करेक्शन नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिकली रीज़न था मेरे पास कि मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकूं कि वाकई आपके जो दोस्त हैं वैसे, जैसे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है उसको भी यहाँ जिक्र कर देते हैं। आजकल जब निस्बतों के लिए लोग मेरे पास आते हैं, अगर लड़की वाले आएंगे तो मैं कहूँगा अच्छा लड़के का ना फेसबुक प्रोफाइल दिखा दो एक दफ़ा, खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगी। हाफिज़ आसिम के रेफरेंस से एक दफ़ा एक फैमिली आई, तो उनका कोई फैमिली मेम्बर था, वो साइकोलॉजिकली बीमार था। तो जब वो चले गए तो मैंने कहा आसिम मुझे उसके बारे में कुछ बताया ना। तो आसिम ने कहा था बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको उसकी फेसबुक आईडी खोल के दिखा देता हूँ। गालिबन 3 स्लाइड देखी थी मैंने कहा मुझे उसकी बीमारी समझ में आ गई। जो दोस्तों के साथ जिस तरह की शेयरिंग हुई थी, जो चीज़ें थी, बीमारी समझ में आ गई थी। तो इससे क्या होगा, हमें उसका माइंड समझ में आ गया, यकीन एनवायरनमेंट ही वैसा होगा। सही होगी बात। अब आ जाते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ कि हमारा आगे क्या। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एग्रीड? तो नहीं करूँगा मैं, क्वेश्चन कर लेना। हाँ, सबसे पहले तो ये कि हमने सब चीज़ जो है ना दोस्त पे रखी। मीन कि कुछ तो इंसान के पास अपना माइंड है, कुछ तो सिलेक्शन करेगा वो कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कह रहा इन्वायरमेंट का असर नहीं होता, इन्वायरमेंट का बिल्कुल असर होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मेरे सामने एक जा रहा है उसने खंजर मारा मैं भी जाऊँ उसके पीछे जाके खंजर मार दूँ। ये तो भेड़ चाल होगी ना, हमने तो अपना जहन से सोचा ही नहीं। अच्छा, इसका आंसर आगे आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा आंसर ज़रूर दे दूंगा। पहली दफ़ा में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर 6 महीने से तुम किसी के साथ रहो और 6 महीने वो लड़का यही काम करता हो तो 6 महीने एक दिन पे तुम भी यही करोगे। पहले दिन का मैं नहीं कह रहा, रिपीटेशन होगी, देन फिर ये वाली चीज़ होगी। लेकिन असल में वही मैं कह रहा हूँ कि माइंड क्या होता है कि जब मैंने देखा ना कि उसे छुरी मार रहा है और ये मेरे माइंड सेट ने ओके नहीं किया तो क्या होगा कि मैं खुद ही उससे दूर होना शुरू हो जाऊँगा। जैसे हमारे फ्रेंड नए आते हैं और बनते हैं, वो इसी चक्कर से होता है कि हमारा पहले तो उसे मैच कर रहा होता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी बीच में आ जाती है जो मैच नहीं करी होती, हम खुद ही डिस्टेंस क्रिएट होता चला जाता है। हम नहीं करते, वो हो रहा होता है, हमारा माइंड हमें मेकअप कर रहा होता है कि ये चीज़ सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ पे आपने खुद ही बता दिया। अब क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि हमें थोड़ा सा दूर कर देती हैं, लेकिन अगर हमने वो सिग्नलिंग ही थोड़ी सी चेंज की हुई है तो वैसा नहीं होगा। तो अब हम आ जाते हैं अगले उसकी तरफ, स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारी जो है वो ये है कि हमें ये पता चल गया कि हाँ यार ऐसा है कि थोड़ा सा हमें ये वाली चीज़ जो है इन्वायरमेंट हमें तंग कर रही है। अब वो कितने लेवल पर है, क्या सब कुछ है, जो आरिफ का क्वेश्चन था वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। हाउ डू यू फाइंड फ्रेंड? फ्रेंड को तलाश करते हुए क्या देखना होता है? क्या हर कोई फ्रेंड कहलाएगा हमारे? मेरा सबसे पहला पॉइंट है यहाँ के लिए, मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है आप इख्तलाफ करें, मेरे ख्याल से जिसको दोस्त का दर्जा दिया जाएगा वो फाइनेंशियल स्टेटस में करीब करीब होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी वजह है, उसकी क्या वजह है कि उसकी चॉइसेस आपकी चॉइसेस में फ़र्क आ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा। सही है, बहुत से लोग हैं उन्हें तो कपड़े पहनने से गर्द है, उसे चीज़ें रखने से गर्द है, उन्हें ब्रांड कॉन्शियस होने की तो ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ से इख्तलाफ जनरेट होगा, फिर आप आर्टिफिशियल तरीके से उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, वो दोस्ती नहीं कहलाएगी, वो ज़बरदस्ती का एक क्या हो रहा होगा, रिलेशन सा जनरेट हो रहा होगा। सही होगी चीज़। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस करीब करीब होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि रिलीजियस थॉट मैच करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है हमारे फ़िरके बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, देवबंद और बरेलवी, अहले तशी। हमने बहुत सारे ऐसे घराने टूटते हुए देखे हैं जिनमें निस्बत जो है वो अलहदा थी। अहले सुन्नत अहले तशी हो गए, देवबंद बरेलवी हो गए, इन चीज़ों की वजह से जब निस्बतें टूट सकती हैं तो दोस्तियाँ किस लेवल पे जा सकती हैं। साथ रहना, वक्त गुजारना अलहदा चीज़ है, दोस्ती करना अलहदा चीज़ है। सही होगी ना बात। तीसरा पॉइंट, हैबिट और प्रायोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त हैं वो सारे सिगरेट पीते हैं, 90% चांस है कि आप पिएंगे, 10% है कि आपको अपने पे कंट्रोल है, आप बहुत मिच्योर्ड हो, लेकिन 90% चांस है। कल की बात है, मेरी एक मुलाकात थी तो उनकी मिसेज ने शिकायत की कि ये निस्वार लगाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट कहा, मैंने कहा तुम्हारे दोस्तों में से कितने लगाते हैं? कहते सारे लगाते हैं। मैंने कहा बस समझ में आ गई बात। मैंने कहा देखिए ना, ये सिगरेट नहीं पीता ना? कहते नहीं। मैंने कहा दोस्तों में से कोई पीता है? कहते सिर्फ एक पीता है। मैंने कहा क्लियर हो गई बात, सही होगी। तो क्या है, हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप गाने नहीं सुनते, आप कह रहे हैं यार मेरे बच्चे दोस्त सुनते हैं, मैं नहीं सुनूंगा। अब क्या होगा, वो जब भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे म्यूजिक लगाया होगा, यार आसिम बस सुनने दो ना, अभी डिस्टर्ब हूँ, आपके कानों में आएगा। एक दिन बर्दाश्त, 2 दिन, महीने के बाद आपको भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप भी बोलेंगे यार चलो, बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब हो ना, फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब होऊंगा तब सूटा लगा लूँगा। सही होगी। हैबिट्स मैचिंग, प्रायोरिटीज़। जैसे मैं बहुत सारे इदारों में गया जहाँ एग्रीमेंट मैंने साइन नहीं किया, तो उन्होंने कहा, टीम ने, ऐसा क्यों है? मैंने कहा एजुकेशन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, पैसा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हम दोनों एक सीढ़ी पर नहीं हैं। उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन हो, लेकिन उस लेवल पे ना हो जिस लेवल के मेरी है, तो चलेगी बात। लेकिन यहां तो उलट हो गई ना बात, कि वो इस वजह से काम कर रहे हैं कि पैसा कमाना है। मुझे लग रहा है कि मैं एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहा हूं। सही होगी। तो क्या है कि हैबिट्स और प्रायोरिटीज करीब करीब हो, बिल्कुल मैच ना हो, लेकिन करीब करीब हो, बिल्कुल ही 180 होंगी, फिर बात नहीं बनेगी इसके लिए। जिंदगी के मकासद, इसलिए इंसान जो डेस्टिनेशन होता है, शुएब ने जाना है सदर, आसिम ने जाना है काला बोर्ड, क्या दोनों एक बस में जाओगे? नहीं जाओगे। सही। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है इन्होंने जाना है सदर और आपने जाना है FTC, फिर हो सकता है शायद एक बस में बैठ जाओ कि चलो पहले उतर जाएंगे। तो एम में इतना सा फर्क तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतना बड़ा फर्क, जैसे भी मैंने आपसे कहा कि 1-2 इदारे मैंने जो नहीं किए, वो बहुत बड़ा फ़र्क लग रहा है मेरे को। हाँ, ये हो कि यार एजुकेशन भी मकसद है, लेकिन उसको जो है उसको हमने ज़रिया माश भी बना लिया। चलो यहाँ तक सही है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो एम्स में अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा तो फिर क्या होगा, फिर भी दोस्त नहीं रखना चाहिए। अब जो इसने बात की थी, आरिफ ने, वो यहाँ बात आ गई। मैंने कहा कि 3 टाइप्स की दोस्तियाँ आम हालात में होती हैं हमारी, यानी कि हमें करनी चाहिए, ये वाली बात यहाँ तक समझिए। अपने से बराबर हर चीज़ में, तो बात समझ में आती है कि टाइम पासिंग हो रहा होगा, इसलिए कि नॉलेज में अगर बराबर है तो ना दे रहे हो ना ले रहे हो, सही है। बाकी सारी चीज़ों में भी अगर बराबर हो तो गिव एंड टेक नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, शुगल हो रहा है कि यार पूरे दिन के थके हुए होते हैं तो क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए
सारे दोस्त आपस में बैठ के गप वप मारते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। सही है, एग्री, यहाँ तक बात काबिल कबूल है इस चीज़ के लिए। दूसरा हो जाता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे नीचे हैं, इल्म में नीचे हैं, बकिया सारे, तो आप क्या हो गए, सोर्स हो गया उनके लिए, वो सिंक हो गए। आप जब भी बैठोगे उन्हें कोई इल्म की बात दोगे, आप फाइनेंशियली कभी सपोर्ट कर दोगे, सही है, एम को थोड़ा उनके सही कर दोगे, क्योंकि आप क्या हो, सोर्स हो। सही है, ये भी सही है इस चीज़ के लिए। तीसरी दोस्ती आ जाती है कि जिसमें आपके दोस्त आपसे ऊपर होते हैं, तो आप इस वजह से जाके बैठते हो कि आपको नॉलेज मिले, या फिर दूसरी बाकी सारी चीज़ें हों। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब होना क्या चाहिए, इक्वल वाले को कितना वक्त देना चाहिए, इतना ही देना चाहिए जितना एंटरटेनमेंट के लिए होता है, क्योंकि उससे तो आप कुछ हासिल ही नहीं कर रहे सिवाय फ्रेश होने के। लतीफ़ों की किताब पूरा साल तो कोई नहीं पढ़ता ना भाई, कि यार मैंने फ्रेश होना, पूरा साल लतीफ़ों की किताब, भाई फिर एजुकेशन कहाँ चली गई। तो एंटरटेनमेंट बहुत थोड़े एक वक्त के लिए जिसमें आप फ्रेश हो जाएं, बिल्कुल सही है। अपने से नीचे वाले इल्म को अगर पूरा दिन उन्हीं के साथ वक्त गुजार देंगे तो आपने तो तरक्की की ही नहीं। फिर थोड़े अरसे के बाद वो आपके बराबर आ चुके होंगे, वो भी छोड़ देंगे, दूसरे भी छोड़ देंगे आपको। चलो वो भी थोड़ा सा वक्त उनके लिए हो गया, एंटरटेनमेंट से चलें, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। अपने से ऊपर वालों के साथ वो तो जितना वक्त बैठ जाए अच्छी बात है, ताकि आपका इल्म बढ़ेगा, आपकी तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमें दोस्त चूज़ करते हुए ये 3 कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं। अब आरिफ वाले केस में ये हो रहा है कि बिलो और इक्वल वाले को 24 घंटे दिए जा रहे हैं, अबव वाले को बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। दोस्तियाँ चूँकि हमारा माइंड मेकअप कर रही हैं, हमारा कॉग्निटिव पाथ बना रही हैं, हमारी चॉइसेस चेंज कर रही हैं, लेकिन हम उसको प्लान ही नहीं कर रहे हैं। सही। दोस्त बनाते हुए दोस्त का रिएक्शन एट पेन एंड प्लेजर चेक करें। गुस्से और खुशी में वो रिएक्ट कैसा करता है, जैसा दूसरों के साथ करता है वैसे ही आपके साथ करेगा। क्या वो आपके लिए काबिल कबूल होगा वो रिएक्शन उसका? अगर होगा तो फिर सही है, अगर नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। सही है। उसके ज़िंदगी के असूल कैसे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आसिम के हवाले से ले लेता हूँ कि ये समझता है कि ये अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा पर्दे का पाबंद बनाएगा। अगर इसकी दोस्ती ऐसों से हो जो कि बिल्कुल इसका उलट हो, मॉडरेट टाइप, जैसे जिस जगह पे आप गए थे वहाँ पर सारी मॉडर्न लड़कियाँ से आई हुई थी। अब क्या होगा कि दोनों के डिसिप्लिन में तज़ाद होगा। जब इसकी फैमिली अपनी उन दोस्तों की फैमिली से मिलेगी तो वो बिल्कुल ही चेंज लग रहा होगा, एलियन लग रहे होंगे दोनों। उनके लिए ये एलियन, ये क्या पूरा पर्दा किया हुआ है, इनके लिए वो एलियन, ये क्या पूरा जिस्म को ओपन रखा हुआ है, आज़ादी इतनी ज़्यादा। सही हो गई। अब क्या होगा कि ये इख्तलाफ आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करेगा, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा ये है क्या। वजह ये कि आप दोनों के डिसिप्लिन सेम नहीं है। सही होगी चीज़। तो मैंने आपके साथ तकरीबन 6 पॉइंट डिस्कस किए और 1 पॉइंट के 3 सब पॉइंट्स हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं वरना मैं इसी को थोड़ा सा डिफाइन करके अगली स्लाइड पर आऊँगा। सर दोस्त को यानी कि जज करने का ये वे तो है कि मुश्किल वक्त में देखा जाए कि कौन खड़ा है साथ में। देखिए अगर मेरे से पूछते हैं तो मुझे वो रवायत बहुत अच्छी लगती है कि जालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। तो पूछा गया या रसूलल्लाह, मज़लूम की तो समझ में आती है कि उसे जुल्म से बचाओ, जालिम की कैसे? कहते उसे जुल्म से रोको। अब जो आपने बात की, अगर वो नाजायज़ चीज़ पे भी मेरे साथ खड़ा हुआ तो मेरा तो दोस्त तो ना हुआ वो। अरब की ये कहावत थी कि भाई अच्छा करे बुरा करे,
आप भाई के साथ खड़े हो। मैंने कहा नहीं, हमारी ऐसी रिवायत नहीं होनी चाहिए। जायज़ काम में अगर कोई भी हो उसके साथ खड़े हो, नाजायज़ काम में ना हो। तो दोस्त की डेफिनेशन में थोड़ा सा और चेंज करो कि वो आपको बुराई पे मेंशन करवाए और छोड़ के चला जाए। आपको क्यों खड़ा हो वो आपके साथ? सही है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, दोस्त को चेक करने का एक तरीका ये भी होता है, लेकिन इसमें मैंने कुछ इजाफी चीजें डाल दी। नहीं, अगर वो जुल्म में मेरे साथ खड़ा हुआ है तो वो फिर मेरा दोस्त नहीं है, वो खैर खा, वो नहीं चाहता कि मैं छोड़ूं। जैसे एक बहुत अच्छी सी बात थी, दिशान ने कल या परसों की बात है, मुझे कहते हैं कि आप आरिफ को क्यों सिगरेट पीने देते हैं। मैंने कहा हाँ यार, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब मुझे इस पर सख्ती करनी चाहिए। मैंने कहा मैं इस वजह से करने देता हूँ कि अभी मैं समझता हूँ कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं दे पा रहा मैं इसको। रिप्लेसमेंट दूंगा तो मैं ज़रूर कर दूंगा, लेकिन अगर मैं उसका खैर ख्वाह हूँ, सही हो कि अगर मैं उसका दोस्त हूँ तो मुझे सख्ती से भी उसे इस चीज़ को रोकना है। ये वाली चीज़ है कि वो सिर्फ आपके साथ खड़ा ना हो, बुराई में आपको डांटे भी, सही है, अच्छाई में जितनी इनकरेजमेंट कर सकता है। सर फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाना ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी, हॉल ही नहीं है ये सारी चीज़ें। हाँ, अब मैं अपनी बात बताता हूँ। क्या याद होगा, मुशाहिद हुसैन की अक्सर मैं बात एक कोट कर देता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब गए बाहर तो कहा कि आप क्यों लीग में क्यों चले गए, तो उसने कहा था शहजादों के शहजादे दोस्त होते हैं। मैं अपनी एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम 2004 की बात होगी या 6-7 की बात होगी, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। वो मेरे पीछे लगे कि मेरे साथ एजुकेशनल सेटअप में चलो, चेन ऑफ स्कूल बना रहे थे। वो कहते हैं आप करो सब कुछ। एक दिन तो इतनी लड़ाई हुई बाहर रोड पे खड़े होके कि वो मुझे कहते हैं पाकिस्तान तबाही आप जैसों की वजह से हो रहा है, जिनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आगे आते ही नहीं, तो नलायक आगे आते रहते हैं। जब वो चले गए तो पूरा मोहल्ला मेरे पास आया कि आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेते हैं। मैंने कहा कि हम दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत फ़र्क है, सही होगी ना, दैट्स वाई। मैंने कहा क्या होगा, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगेगी कि वो ऊपर हैं। अभी तो वो मेरे से काम करवाते हैं, सही है, उस चीज़ में हम बराबर हैं या मैं थोड़ा ऊपर हूँ उसमें। तो मैंने ये चीज़ अपनी ज़ाती लाइफ में नोट की है, जहाँ फाइनेंशियली बराबरी नहीं होती वहाँ दोस्ती नहीं हो सकती। रिलेशन तो हो सकता है कोई छोटा मोटा सा, लेकिन वहाँ दोस्ती के ज़ुमरे में नहीं आएगी चीज़। ये मेरी ज़ाती राय है। तो यह कि करीब तरीन चलेगा, लेकिन जिस तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि एक बिलियनर है और एक जो है वो सिर्फ मंथली तनख्वाह से गुजारा करने वाला, वो कहीं ना कहीं रुल जाएगा फिर। तो वो उस चीज़ को उस तरह से ना ले कि जिससे से, हाँ, जैसे हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, उसमें अपने आप को बिलो में रख के थोड़ा सा टाइम गुजार लेता है वहाँ, तो चलो यहाँ तक है। लेकिन दोस्ती में तो ये होता है ना, जैसे भी आपने बोला कि आवाज़ लगाने पर उसे आना चाहिए जायज़ जगह पर, तो वो फिर नहीं उस तरह से मैनेज कर सकता। सर 2 चीज़ें जो है वो यानी कि हमारे माशरे में हैं, लेकिन वो इंसान जो है उस गरूर की तरफ जाना शुरू है। नंबर 1 तो काजी फाइनेंशियल है, नंबर 1। सेकंड जो है वो सोर्स जब बनना शुरू करता है, तो कहता है इल्म मेरे पास ज़्यादा है, तो वो फिर अपने नीचे वालों को बड़ा डिग्रेड करना शुरू। बिल्कुल सही है। ये चीज़ें फिर बंदा कैसे कंट्रोल करेगा? हाँ, देखिए यहाँ पर वो वाली मिसाल बहुत अच्छी है खलीफा हारून रशीद वाली, कि उन्होंने अपने वज़ीर को जब वो दी अशरफियों की थैली और कहा कि जो जाहिद है उसको दे देना, तो वो जब मगरिब के बाद उनका वज़ीर वापस आया तो थैली हाथ में ही थी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं दी? कहते जो जाहिद था उसने ली नहीं, जो ले रहा था वो जाहिद नहीं था, जिसमें गरूर आ गया उसके पास इल्म ही नहीं था। तो आप ये समझे ही नहीं उसके पास इल्म है, उसने एक रुतबा ले लिया, सही ना। आपको पता है पाकिस्तान के मार्च में सिफारिश थे और इस तरह से बदमाशी से कई लोग ऊपर गए हुए हैं, सही है। हमें वो रुतबा फिर चाहिए ही नहीं है। कई चीज़ें ऐसी जो दूर से बहुत अच्छी हमें लग रही होती हैं। मैं अभी एक जगह पर गया, अब यकीन कीजिएगा मैं बड़ी ओपनली बात बता रहा हूँ, तो उस जगह पर कई गुनाह हो रहे थे, गुनाह कबीरा टाइप के। तो मैंने उनके डायरेक्टरान से कहा कि मुझे ये लगता है
कहते हैं क्या करें, इनसे ताल्लुकात रखने के लिए इनको छोटी मोटी ये वाली गुंजाइशें देनी पड़ती हैं। सही है। तो क्या होता है कि ये वाली चीज़ फिर बंदा ऐसा रुतबा ले ही क्यों। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत है। ओवरनाइट इतना बड़ा चेंज नहीं आता कि हम फ्रेंड बना लें, अभी तो रिलेशंस है हमारे। तो क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत है हमारी इसके लिए। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें? हो गया क्वेश्चन, आगे आ जाते हैं। हमने 3 स्लाइड्स डिस्कस की हैं। हमने पहली स्लाइड में सिर्फ इंट्रो दे दिया था। सेकंड स्लाइड में हमने कहा कि साइंस से हमने प्रूव किया कि दोस्तों का असर कितना ज़्यादा हम पर होता है ना चाहते हुए भी। तीसरा हमने कहा कि फ्रेंड्स रखने कैसे चाहिए आप लोगों को। अब आ जाते हैं फिर क्या होगा देन। अब क्या होगा अगर हम इस पे काम कर लेंगे, क्या होगा, या हम काम नहीं करते। इतनी अच्छी तो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। मैंने जैसे यहाँ पर पिक्चर एक शेयर की है कि क्या होगा कि एक जगह से 2 रास्ते निकल रहे हैं चॉइसेस के। एक ऐसी है जिसमें आप इल्म के साथ जा रहे हैं। जैसे याद होगा कि हमारा चौथा लेक्चर है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम इल्म की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज डिज़ाइन कर रहे हैं। हम एक कोई टॉपिक उठाते हैं और हम समझते हैं माशरे ने इसको इस तरह से डिस्कस नहीं किया हुआ, और वैसी डिस्कशन हम देने की इसमें कोशिश करते हैं इसमें। अब क्या हो गया, एक वो हुआ जो इल्म के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे आपके आने से पहले यहाँ पे वैसे ही एक जनरल सी बातें हो रही थी कि सजेशन तो किसी को भी खाने पीने की दी जा सकती है। तो उस पर मैंने, जिन्होंने ये बात बोली उनसे ये कहा कि आप बताएं क्या सजेशन है। कहते हैं जैसे अगर शुगर डाउन हो रही है, आप डेट्स बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें, खजूरें। मैंने कहा इस पर जिगर का कोई असर होता है? कहते इस चीज़ का नहीं पता हमें। अब क्या होगा, आधा इल्म सही होगी, गर्म होती है। अब क्या है कि एक है वो इल्म के साथ ज़िंदगी गुजर रही है, एक वो जो है जो बेइल्म ज़िंदगी गुजर रही है। बेइल्म ज़िंदगी किस लेवल का नुकसान पहुंचाएगी वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा होता है आपने की, आपने समझा कि आपने हासिल कर लिया। जैसे मेरे पास कई मिसालें मौजूद हैं जो कि रुपयों से चले थे और करोड़पति बन गए गलत तरीके से, रिश्वत के ज़रिए, सब चीज़ों के ज़रिए। आखिरी उम्र में कोई पकड़ हुई उनकी जो दिखाई दी बाकायदा, ऐसा कैंसर बिगड़ा कि अल्लाह की पनाह। अब उनकी सारी औलाद गुनाह जारिया है, जुआ करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, दीन की अलिफ बे नहीं पता। अब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म पे जो देखेगा वो बोलेगा यार करोड़पति बन गया। पूरी पिक्चर को जब देखा तो क्या हुआ, अपने लिए भी दोज़ख कमा ली, आपने पकिया औलाद के लिए भी दोज़ख कमा ली। वो इतनी गहरी नज़र रखेगा। और जो बेइल्म होगा वो छोटे छोटे, वो सिचुएशन बेस्ड डिसीजन करता है कि यार ये छोटा सा है, इस पर डिसीजन ले लो, ये छोटा सा है। तो मैंने इस पिक्चर के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है 2 रास्ते, एक में राइट चॉइसेस, एक में रॉन्ग चॉइसेस। राइट चॉइसेस लेके जा रही है विंडो के अंदर जन्नत के, यानी कि एक दिखाया हुआ इमेजिनेशन है, एक अच्छा सा सीन है जो लग रहा है कि जन्नत की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ विंडो खुली तो अंदर आग ही आग चल रही है, वो हेल है, दोज़ख है। दुनिया के अंदर भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि कुड़ रहे हैं, फालिज हुआ हुआ है, दूसरे प्रॉब्लम है। क्यों? औलाद की तरबियत सही नहीं की थी और आज वो उनकी तकलीफ़ का सबब बना। दुनिया में भी जल रहे हैं, बाद में भी जलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस तरह से तौबा भी नहीं नज़र आ रही। तो क्या है कि इल्म वाला और बेइल्म बहुत बड़ा फ़र्क है। पीस होगा, पीस नहीं होगा। एंड हेवन है या एंड हेल है। इसमें कोई क्वेश्चन करना हो? कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से कोशिश रखेंगे। रमज़ान का तरीक़ाकार हमारा ये होगा, चूँकि आप लोगों की दुआ से 3रा साल होगा तरावी का, और अल्लाह खुश रखे इन सब लोगों को। मैं तो सोच रहा था कि शायद इस दफ़ा मैनेज नहीं कर सकेंगे, लेकिन इनका जो है फेथ बहुत अच्छा है, इनकी स्ट्रगल बहुत अच्छी है कि इस दफ़ा भी मैनेज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद ये संडे वाला हम ब्रेक दें। मेरी तो कोशिश होगी ना ब्रेक दिया जाए, और चूँकि सिर्फ 4 संडे ही तो हैं,
वो हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन इसके पैरेलल चूँकि हमारे दूसरे लेक्चर चल रहे होंगे, रमज़ान के मेरे अल्लाह का शुक्र है कई सेशन होते हैं सुबह से लेके शाम तक के, तो उनमें से भी कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग चल रही होगी। लेकिन कोशिश है कि अच्छे टॉपिक हमारे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।